हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। तो आज सोमवार का दिन है, आज हमारा व्रत है। तो सबसे पहले हम नहा धोकर सुबह के काम से निवृत्त होकर अब जा रहे हैं मंदिर की साफ़ सफाई करने। तो सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए हम बर्तनों को उठा लेंगे। ये बर्तन धोएंगे दोबारा और फूल उठा लेंगे। ये बासी फूल होगा, शाम के चढ़े हुए हैं, इन्हें उठा लेंगे और ये बर्तन धो के लेके आएंगे, मंदिर की सफाई करेंगे। तो हम मंदिर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। एक चुनरी उठा लेंगे, दूसरी चुनरी उठाएंगे धुली हुई, इन्हें धुल के दोबारा रख देंगे। अब ये माला उठा लेंगे, सब तस्वीर को पोंछ कर सफाई करके फिर दोबारा आसन लगाएंगे। फिर से डेली की पूजा में साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और साफ़ सफाई करके ही पूजा करनी चाहिए। और पूजा तो रोज़ ही करनी चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम करनी चाहिए। जिस घर की महिलाएं सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करती हैं उस घर में ज़्यादा सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। पूजा करने से पॉजिटिविटी आती है। अब हम साफ़ सफाई करके फिर पूजा करेंगे। अब ये माता रानी है हमारी, ये छोटी माता रानी है। इन्हें उठाकर अब इनकी तस्वीर को साफ करेंगे, इन्हें स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद दोबारा से फिर से लाल आसन बिछाकर फिर माता रानी का आसन लगाएंगे। और हम देखो हम तस्वीरें साफ कर रहे हैं। तस्वीरें साफ कर दोबारा आसन लगाएंगे। साफ सफाई करके ही आसन लगाना चाहिए और मंदिर की समय समय पर सफाई करते रहें। मंदिर में गंदगी ना रखें, गंदगी रखने से नेगेटिविटी आती है और पूजा करने में भी मन नहीं लगता है। साफ़ सफाई होनी चाहिए मंदिर की, इस मंदिर साफ़ रहना चाहिए तो अच्छा लगता है। घर में भी साफ़ सफाई समय समय पे करते रहें, साफ़ सफाई से ही घर अच्छा लगता है। और हम तस्वीरें साफ़ कर रहे हैं। तस्वीरें साफ़ कर दोबारा से आसन लगाएंगे। मंदिर में साफ़ सफाई होनी चाहिए, साफ़ सफाई से ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंदिर गंदा है और पूजा करें रोज़, अच्छा नहीं लगता है। घर में भी साफ़ सफाई होनी चाहिए क्योंकि साफ़ सफाई से ही घर रखना चाहिए और माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में साफ़ सफाई होती है उसी घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, उनका आगमन होता है। अब हमने मंदिर की साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है। वो हम दूसरा कपड़ा लाल आसन माता रानी का बिछा रहे हैं। अब इसी आसन पर सब तस्वीरें चुनरी उड़ा कर रखेंगे। ये धुली हुई चुनरी है, धुली हुई चुनरी उड़ाएंगे और आसन लगाएंगे, तभी पूजा करेंगी। हमारी माँ सरस्वती हैं। बसंत पंचमी वाले दिन हम माँ सरस्वती का व्रत रखते हैं। और अब हम देखो सब चुनरी सफाई से उड़ा के अच्छे से उनका आसन लगाकर, हमारे महादेव हैं। आज हमारा सोमवार का व्रत है इसलिए महादेव देखो हमारे कितने अच्छे से चमका दिए हमने। जब भी महादेव की तस्वीर खरीदें तो माता रानी और गणेश कार्तिक के साथ में होनी चाहिए। ये हमारी माता रानी है, शेरा वाली माँ, कितने अच्छे से मुस्कुरा रही हैं देखो। सच में पूजा करने से अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और जिस दिन पूजा ना की जाए उस दिन कितना गंदा गंदा लगता है ना, मन सही नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता है। ये देखो हमारे राधे कृष्ण भगवान हैं और साथ में गाय माता भी हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को गाय ज़्यादा प्यारी लगती है। इसीलिए हम वृंदावन से ऐसी ही तस्वीर लेकर आए थे जिसमें गाय माता साथ में हो। ये देखो हमारे श्री जी कितने अच्छे से मुस्कुरा रही हैं। और इसी तरह हम अपनी सारी तस्वीर मंदिर में लगा लेंगे। ये देखो हमारे मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है, माला पहना दी है हमने।
पूरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पूजा की तैयारी करेंगे। अब ये देखो सारे मंदिर की हमारे अच्छे से सफाई होगी। ये रुद्राक्ष है, ये माला है, इससे हम नाम जाप करते हैं। हमने माता रानी को स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाकर, उनका मुकुट पहनाकर, बाल पहनाकर, माला पहना दिया है। अब इनके मांग में सिंदूर भी लगा दिया है, बिंदी भी लगा दी है, पूरा श्रृंगार कर दिया है माता रानी का। पूरा ऐसे रोज़ माता रानी को रोज़ स्नान कराना चाहिए। और अगर अष्ट धातु की मूर्ति है तो रोज़ स्नान कराना चाहिए। और अगर अष्ट धातु की नहीं है, तस्वीरें हैं, तो अपने मन से ऐसे ही जल छिड़क कर स्नान करा लेना चाहिए। अब हम देखो फूल तोड़ने आ गए हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। फूल तोड़ लेंगे क्योंकि पूजा में फूल ज़्यादा चढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है और चढ़ाना चाहिए। जो भी फूल हो, जैसे भी हो, रोज़ फूल चढ़ाना चाहिए। अच्छा लगता है फूल चढ़ाने से। फूलों की माला बनाकर भी पहनाना चाहिए। जैसा तुम्हारा बस हो, जैसी श्रद्धा हो, वैसा करना चाहिए। हम यहाँ पर फूल तोड़ लेंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ सदाबहार के पेड़ हैं, ये हमारे बच्चों ने लगाए हैं। और भी पेड़ है हमारे छत पर लगे हैं। फुलवारी तो ज़रूरी होनी चाहिए घर में, क्योंकि फुलवारी से देखो फूल चढ़ाने को भी हो जाते हैं, घर भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। अब हम फूलों को धो लेंगे खूब अच्छे से, सफाई से। फूल धोने ज़रूर चाहिए, ऐसे फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि फूल तोड़ के ऐसे चढ़ा दो। हम धुल के फूल ले आए हैं, अपने मंदिर में आ गए हैं। और हम सबसे पहले ये धुले हुए फूलों को मंदिर में चढ़ा देंगे। ये देखो हम सब फूलों को अच्छे से पहले अपने माता रानी को फूल चढ़ा रहे हैं। माता रानी के चरणों में फूल जरूर अर्पित करें। फूलों से अच्छी खुशबू भी आती है, अच्छा भी लगता है। सबसे वैसे माता रानी का सबसे फेवरेट फूल गुड़हल का होता है, लेकिन गुड़हल का हमारे यहाँ फूल अभी नहीं आया है। पेड़ तो है लगा हुआ, लेकिन फूल उस पर अभी नहीं है, इसीलिए हमने सदाबहार के फूल लगा दिए हैं। फिर महादेव को चढ़ा दिए हैं। अब ये राधा कृष्ण के चरणों में, और ये हमारे यहाँ गणेश और सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ की मूर्ति है, उस पर भी चढ़ा दिए हैं। सभी मूर्तियों पर, सभी तस्वीरों पर फूल चढ़ा देंगे। सभी फूलों को अच्छे से साफ करके ही चढ़ाना है, ऐसे नहीं चढ़ाना है। अब देखो जिस प्लेट्स में आप फूल को पूजा करो, उसमें फूल जरूर रख लेना चाहिए, या फिर चावल रख लेना चाहिए। ऐसी सादा प्लेट में पूजा नहीं करनी चाहिए। फूल या चावल जरूर रखने चाहिए। फूल या छत्र रखना जरूर, तभी पूजा करना। अच्छे से हमने फूल चढ़ा दिए हैं। अब हम पूजा करेंगे। धूप बत्ती हमने निकाल ली है। अब हमें धूप बत्ती बनाना है, फिर हम पूजा करेंगे। धूप बत्ती अच्छी ही खरीदें, खुशबू वाली धूप बत्ती देख कर लें सही से। और हिंदू धर्म में अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मैंने शास्त्र में पढ़ा भी है, सुना भी है कि अगरबत्ती नहीं, हिंदू धर्म में नहीं लगाते हैं। तो हम धूप बत्ती से चिराग जलाकर ही पूजा करेंगे। पूजा में आरती जरूर करें। ये हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं। हमें इनके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारे महाराज जी बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। दुनिया हमारे महाराज जी की फ़ैन है। ये देखो हमने एक धूप बत्ती महादेव के लिए लगा दी है, दूसरी माता रानी की। 2 धूप बत्ती लगाई हैं हमने, क्योंकि आज हमारा सोमवार का व्रत है, इसलिए महादेव के लिए भी एक धूप बत्ती हमने अलग से लगाई है। अब इसका स्टैंड रख देंगे ऊपर। इससे क्या है, खूब धुआं फैलता रहता है, अच्छा लगता है, खुशबू आती है घर में, पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब हम माता रानी को तिलक करेंगे, फिर सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे हम। और तिलक, अक्षत्र, चंदन जरूर लगाना चाहिए। जो भी है, रेड वाला माता रानी को तो रेड ही लगता है, चंदन वाला, हल्दी वाला माता रानी नहीं लगाती हैं। मैं तो नहीं लगाती हूँ, बकाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो माता रानी को सिंदूर का ही तिलक लगाती हूँ। माता रानी को मैंने सिंदूर का तिलक लगाया है। अब चीनी का भोग लगा रहे हैं। हम चीनी का भी भोग लगा देते हैं। जो जैसा हमें प्रसादी में मिलता है, वैसी माता रानी की प्रसादी बना लेते हैं। और बतासे का भी भोग लगा देते हैं, मिश्री का भी लगा देते हैं। जो जैसा मिलता है उसका भोग लगा देते हैं। लेकिन
ध्यान रखना चाहिए, माता रानी को कभी भी अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, रोज़ नहीं लगाना चाहिए। वैसे कभी कभी त्योहारों पे लगाते हैं, जैसे नवरात्रि पे हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं, खीर का लगाते हैं, मीठे मिष्ठानों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन सब्जी रोटी का या सब्जी चावल का भोग नहीं लगाना चाहिए। मैं तो नहीं लगाती हूँ, ये मैंने महादेव माता रानी की आज्ञारी कर दी है। लौंग का जोड़ा रखा है, कपूर रखा है, बतासे भी चढ़ाएंगे, चीनी वगैरह सब कुछ चढ़ाएंगे। जो जैसी पूजा आती है, जिसे भी जैसी भी आती है, लेकिन करना जरूर चाहिए। जैसे आती हो, जिस तरीके से आती हो, अपनी पूजा घर में रोज़ करना चाहिए। वो तो माता रानी भी देखती हैं, जिससे जैसा आता है वैसा करता है, लेकिन वैसे कोई भूल चूक ना करे। और लास्ट में माता रानी से क्षमा प्रार्थना भी कर लें कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। माता रानी बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छी हैं, वो अपने भक्तों को हमेशा माफ़ कर देती हैं, और वो जैसी भी पूजा होती है वे स्वीकार कर लेती हैं। ये देखो, हमने जल, माता रानी को जल भी चढ़ा दिया है, और अभी अग्यारी पे भी जल चढ़ा देंगे। और लास्ट में पूजा करने के बाद माता रानी को जल अर्पित करके और क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ये हमारे हस्बैंड जी हैं, ये भी पूजा कर रहे हैं, ये भी रोज़ माता रानी की पूजा करते हैं।